Well, so welcome to Federation, sir. So हमारे सारे associates हैं, and we would like to know about Dubai as such a market. अलवीर market तो है ही, but अलवीर बाकी भी markets है, industry है. तो आपका experience, आपके company के बारे में, आपका नाम, background और क्या अभी market में हो रहा है, and क्या opportunities है, that we would like to know. So I'm honored for this Ash International, and we are running this business from last 6 years. अच्छा. We are majorly into perishable goods. Perishable में काम करते थे. Perishable is a major अच्छा. thing in which we do a lot of fruits and vegetables. Okay. We do import, we do export also. अच्छा. So India is one of our biggest market, अच्छा. from where we procure a lot of things and send also a lot of things. Oh, to So India if also. we, yes, if we talk about the procurement, then we procure onion from India, mangoes from India, grape from India, seasonable vegetable from India. Okay. These are all items we procure from India, Hmm. and what we send is we send apples of Iran, apples of you can say Turkey, apples of other countries, kiwis we send to them, avocados we send to them, Okay. dates we send to them. So these are a few things which we export to India, and these are other things which we import to India. Okay. तो जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया को तो वो री एक्सपोर्ट होता है क्या यहाँ से या डायरेक्टली ईरान से भी Yes, होता ये है? री एक्सपोर्ट होता है यहाँ से. री एक्सपोर्ट हम आके यहाँ से अभी आप जाइएगा, मेरे स्टाफ जी. के साथ आपको दिखाएंगे कैसे एप्पल्स के कंटेनर हम जी. लोग ऑलमोस्ट 10 कंटेनर हमारे आज जा रहे हैं. अच्छा. तो सब लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा उधर कैसे काम होता है. नहीं तो उसमें भी हम भी काम करते हैं उसमें हमारे कुछ ईरान में भी पार्टनर्स हैं बट डेफिनेटली वी कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज. ईरान से भी जाता है, ईरान जी. से अभी नहीं जाएगा क्योंकि अभी वहाँ पे फ्रेट हो गया है हाई. बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो फ्रेट हाई है और हाँ. फिर पेमेंट्स नहीं निकाल सकते आप इंडिया से. अगर Right. आप इंडिया से पेमेंट Right. निकालोगे तो आप Right. पेमेंट नहीं निकाल पाओगे, तो आपकी बिल ऑफ एंट्रीज हमेशा खड़ी रहेंगी वहाँ पे. जी. तो फिर आपको फेमा का पंगा पड़ा ही रहेगा हमेशा. Yes. वो आपको रिमाइंडर मारते रहेंगे. जी. तो उस वजह से क्या होता है, वो दुबई आ जाता है. दुबई आके यहाँ से चेंज हो जाता है क्योंकि ऑनरशिप चेंज हो गई आपकी. राइट तो फिर आप यहाँ से निकाल देते हो उसको. राइट. ओके. तो आप यहाँ पे फिर सारा ला के यहाँ पे स्टोर करके यहाँ से बेचते हैं. जी. ऐसे. अभी तो इंडिया से क्या इंपोर्ट हो रहा है मतलब अभी इंडिया कैसा से है अभी सिर्फ अनियन चल रहा है, चिल्ली चल रहा है, लेमन चल रहा है अभी आपका मेजरली जो आइटम है जिस क्वांटिटी में चल रही है. बाकी वेजिटेबल्स आते हैं आपके सीजनेबल वेजिटेबल बाय ईयर, बट एयर का फ्रेट इज़ वेरी हाई, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा. बट ठीक है, वो भी चलता है अभी, इतना नहीं है बट यस चल रहा है. ये कह सकते हैं कि वीक में 2 से 3 शिपमेंट आ रही है. Right. वो 2-2 टन 3-3 टन की आती हैं Okay. अभी फिलहाल. राइट. जब भी थोड़ा फ्रेट बेटर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी, तो समझ के चलेगी यहाँ पे जो कैपेसिटी है मार्केट की, वो एयर का माल इंडिया का एटलीस्ट 20-30 टन की कैपेसिटी है यहाँ पे पर डे की, ओके. जो कि खपत हो सकती है यहाँ पे आपकी अच्छा. ना. एक्सेप्ट कंजप्शन है जो इंडिया की, बट Okay. वो तभी हो पाएगा पॉसिबल जब वो फ्रेट एंड Rate एवरीथिंग कम ओके, हो. वो रीजनेबल रेंज में आएगा तो. Right. अदरवाइज Right. नहीं हो पाएगा. नहीं पॉसिबल है. करेक्ट. नहीं कल हम लोग मार्केट में देख रहे थे काफ़ी, तो बाकी कंट्री से तो काफ़ी कुछ आ रहा है लेकिन इंडिया से एक एक चीज़ बंद होती दिखी हमें. इंडिया जैसे से कि ऑनियन रुक गया है. Yes, चिली इंडिया का वॉल्यूम कम दिख रहा है. एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस नहीं है अभी. अनियन जो आपका है पुरानी क्रॉप है, ज़्यादातर नई क्रॉप अभी बहुत थोड़ी सी आई है. वो जो नई क्रॉप आई है उसकी तो मार्केट है यहाँ पे. अभी आप पुरानी क्रॉप लाओगे तो कोई भी उसको हाथ नहीं डालेगा, जो उससे बेटर दूसरी कंट्रीज की आपको मिल रही है. बराबर है. तो इस वजह से इंडिया But ये प्रॉब्लम हर साल होता है या इस साल ज़्यादा हुआ? इस साल ज़्यादा हो रहा है. इस साल 2 रीजन की वजह से ज़्यादा हो रहा है. एक तो क्रॉप का प्रॉब्लम है, दूसरा फ्रेट. क्योंकि फ्रेट अभी जो आपका डॉलर 600-700 डॉलर में आपको कंटेनर मिलता है, वो 1800 डॉलर का कंटेनर हो गया. बराबर. तो आप सोचिए कि आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी. अभी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे. राइट. तो अभी इंडिया इज सो क्लोज टू दिस गल्फ. आई मीन दुबई तो ओमान से काफ़ी नज़दीक है, तो बाकी कंट्री को भी इतना ही फ्रेट हो गया, कम है इससे? उनका डिपेंड करता है. मैं वही कहना चाहता हूँ. अभी आप मान लीजिए ईरान की बात करते हैं तो ईरान का अपने से 1/3 भी नहीं है खर्चा यहाँ पे आने का. अगर हम टर्की की बात करते हैं तो टर्की का सेम है, लेकिन टर्की के पास मार्केट नहीं है कट करने की, क्योंकि उनको अपनी कंजम्पशन नहीं है. बराबर. तो हम उनको तो कट करना ही करना है, तो करना इस कारण से वो कटिंग करेंगे यहाँ पे. वो वहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस बहुत डाउन रहते हैं कंपैरेटिवली इंडिया से. इंडिया की खुद की पॉपुलेशन इतनी है कि हम लोग अपनी खुद की कंजम्पशन इतनी है बराबर कि हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं अनियन का, उसके बावजूद कंजम्पशन भी हमारा सबसे ज़्यादा. करेक्ट. तो आप ये लेके चलें. Right. तो फिर ये है. फिर बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं जो सपोर्टिव नहीं है. अभी आप देख ही रहे हैं, एमएस मिल ही नहीं रहा किसी को, इंसेंटिव्स है ही नहीं है किसी के पास, ड्रॉबैक्स मिल नहीं रहे हैं. तो उससे भी फर्क पड़ा है. उससे बहुत volume फर्क पे. पड़ता है. उससे बहुत फर्क पड़ता है. बराबर. तो काफ़ी सारे एक्सपोर्टर थे कि वो इंसेंटिव के लिए भी काम करते थे. Yes, मतलब उतना भी क्योंकि ये सफिशिएंट रहता था कि प्रॉफिट लॉस नहीं भी होगा, 0-0 पे भी निकलेंगे तो कम से कम हमें इंसेंटिव मिल जाएगा. तो इंसेंटिव वर गुड, एटलीस्ट आपको लगा रहता था, उसके पीछे भागते थे. दूसरी चीज़ मार्केट में हमने कल देखी कि काफ़ी सारे बाकी के कंट्रीज जैसे कि चाइना है और कुछ फिलीपाइंस है, इनके कुछ हमें सुपर मार्केट दिखे और वहाँ पे पैकेजिंग का काफ़ी काम चल रहा था और उनके सुपर मार्केट के चेंज थे. तो इस टाइप का मॉडल इंडिया का नहीं दिखा हमें.
नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लेके चले, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं यूएई के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ही है। तो डेफिनेटली वो इंडियन फूड ही चाहेंगे, कुछ भी करके लेके चले। अब ये कि ऐसे यहाँ पे चीज़ सभी किसी में भी जाएंगे, जितने बड़े स्टोर मिलेंगे आपको, सबका मेजर कंज्यूमर जो है वो इंडियन ही है। इंडियन ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो मे बी आपने कहाँ गए थे आइडिया नहीं है मुझे। नहीं की बात कर रहा हूं मैं, छोटे-मोटे स्टोर दिखे मुझे। नहीं सब लोग कहते हैं क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा चलता ही है, क्योंकि इंडियन लोग हैं तो वो प्रोडक्ट वही प्रेफर करेंगे। अब अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आपके ऑप्शन नहीं है। तो ये इंडियन लोग कहाँ से खरीदी करते हैं, मतलब जो बड़े-बड़े मार्केट है जैसे लुलु है, जिसका जहाँ पे जो होगा सेटअप, जो जिसके घर के पास होगा। कोई भी आदमी सुपरमार्केट से करते, ज़्यादा सुपरमार्केट से करेंगे, स्मॉल स्टोर से भी करेंगे, जिसका जैसा रहेगा। आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप सुपरमार्केट जाओगे, आपको सिर्फ चाहिए सिर्फ एक क्या कहते हैं 2 टाइम के लिए, तो आप जो आपके कन्वीनियंट होगा वो उसी से ले लोगे। राइट। तो आप बोल रहे कि यहाँ पे इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को वॉल्यूम और उतना डिमांड है क्योंकि पॉपुलेशन भी उतना है। और वो इंडिया के गुड्स ही प्रेफर करते हैं। हाँ यस राइट। तो गुड। तो और अभी ये हो गया रॉ मटेरियल है सारा, मतलब पेरिशेबल। उसके बाद नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है जैसे कि राइस है, मैदा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? राइस मैदा बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, बिकॉज राइस आपसे मिलती है कि इंडिया का ही राइस चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बिरयानी राइस जो है वो अपने पास ही आता है। अपना 11-21 चलता है यहाँ पे, 1509 चलता है आपका। और साउथ वाले लोग हैं वो सोना मसूरी पसंद करते हैं, तो वो सस्ते में भी आया था। तो राइस की मार्केट लेके चलेंगे तो हम आप लोग के पास इधर इंडियन समझ के लो 70% मार्केट इंडिया राइस की है। तो 30% जो बचती है उसके अंदर आपका पाकिस्तान और फिलीपींस का के लिए आता है राइस, जो थाईलैंड वगैरह से आता है वो जैस्मिन राइस आता है। तो वो रहता है उसकी जो है डिमांड वो 30% है, बाकी 70% ये है क्योंकि इंडियन तो प्रेफर करते हैं। लोकल भी जितने भी बिरयानी के अंदर वही यूज़ होता है, इंडियन राइस ही यूज़ होता है। तो इट हैज अ वेरी ह्यूज मार्केट। राइट। और मैदा तो समझ के चलिए कि 100% इंडिया के पास मार्केट है अभी जी इसका, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो वीट नहीं है अभी इतना नहीं है, और तो वो खुद इंपोर्ट करे, क्योंकि हमारा कंपटीटर जो है उसके अंदर पाकिस्तान है एंड देन रशिया का है और यूक्रेन का रहता है। उनका अलग होता है वीट तो। रशिया, यूक्रेन और पाकिस्तान 3 रहते हैं। पाकिस्तान के पास तो अभी पोजीशन नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, वो तो नेट इम्पोर्टर्स हैं अभी, तो वो रहा नहीं है। अब आ जाता है आपका रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन का जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो उसकी जो यूक्रेन इज़ वेरी चीप, यूक्रेन इज़ वेरी चीप, बट उसके साथ कनाडा का मिक्स करते हैं अगर उसको उस लेवल पे लेके आने का। तो लेवल पे लेके आने का तब भी आप लेके चलोगे, वो हम लोग कम्पिटिटिव हैं उसके अंदर, क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर आप वीट देखेंगे तो सबसे चीपेस्ट वीट इज अवेलेबल इन इंडिया और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। बराबर। देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड ह्यूज नंबर्स आर आल्सो हैपनिंग। ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत नंबर्स हो रहे हैं। राइट। तो आप इसमें भी काम करते हैं क्या? हम लोग वीट में करते हैं, वीट फ्लोर में। ग्रेट। अब ये हो गया एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब इसके आगे थोड़ा आता है प्रोसेस फूड इंडस्ट्री एक है, जैसे कि स्पाइसेस है और कुछ। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात आता है। प्रोसेस फूड में जैसे आप कह रहे हैं ना, प्रोसेस फूड के अंदर देखिए हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बल्क वाले हैं, हम लोगों का जो रहता है, तो आपको जो रियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस फूड, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग इनटू इट। हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं, हम लोग उनके क्यूमिन सीड्स आते हैं, लेकिन हम लोग पूरा बल्क क्वांटिटी में लेंगे, बल्क क्वांटिटी में दे देंगे। तो ऐसी काफ़ी स्पाइसेस हमारे पास जो आते हैं, हम लोग जो बल्क में करते हैं। बट इसका जो प्रोसेस वाले पैक करके करते हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो तो दे विल टेल यू बेटर। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट। तो ग्राउंड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस सब चलता है, बहुत चलता है सर। हल्दी वगैरह सब कुछ आता है इंडिया में, इंडिया का सब आइटम आती हैं। अब वो डिपेंड करता है आप उसको पैक्ड में लेके आना चाहते हैं या आप उसको बल्क में लेके आना चाहते हैं, उस हिसाब से आता है। तो कुछ आइटम्स हम लोग करते हैं जो बल्क में ही करते हैं। अच्छा। तो वो हम आइटम्स आपको बता सकते हैं, अगर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं उसको साथ में। नहीं, दूसरा हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे अभी दुबई एक्सपो में भी गए थे कि अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना चुके हैं। हर रोज न्यूज़ में कुछ ना कुछ, ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा करो, वैसा करो। और मतलब वहाँ पे बाहर के लोगों को डर लगेगा कि इंडिया में आने के लिए। और इस हार्ड टाइम में भी अगर दुबई इतने लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है और इतना यहाँ पे क्राउड और बाकी सारे मेजर्स लेके भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू ग्रो द इकोनॉमी, जो इंडिया में नहीं हो रहा, ऐसा हमें लग रहा है। तो लगता है कि यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पे पोटेंशियल है सर अभी, क्योंकि क्या है ना कि ये कोरोना की बाद ज़्यादा पोटेंशियल बन गया है यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने देखा कि उन्होंने कितना वेल मैनेज किया है। बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज, यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, सब फिनिश, सब फंस गए, सब खत्म होते गए। बट इन्होंने इतने प्लान वे से उसको एग्जीक्यूट किया, संभाला। और मेरे ख्याल में वन ऑफ द फ्यूएस्ट कंट्रीज जिसकी फ्लाइट्स ओपन थी, अदरवाइज तो सबके फ्लाइट्स ही बंद थी, आपका ट्रैवलिंग ही बंद था। तो इस कंसेप्ट के कि ओवरऑल आप बोल करते हैं, यस लोगों का फेट बना है, पीपल हैव फेट इन यूएई नाउ।
तो बहुत लोग आ रहे हैं. अगर आप Right. इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पे तो यू कैन नॉट इमेजिन प्रॉपर्टी मार्केट ऑफ यूएई हैज गॉन from here to here. It has Yeah. almost Right. 35% growth. Right. Yes. Plus we can see they are putting very friendly incentives, you know, for people कि जिसको आना है business करना है, they are making very easy. Now you have to open a company, आपका एक दिन के अंदर कंपनी खुल जाता है यहाँ that. पे, Right. which used to take so Yeah, much time. much. Then you need to have a local guy. Right. अब ये local का भी इन्होंने नहीं रिक्वायरमेंट है, हटा अभी दिया. आप खुद तो कर they are going very friendly because उनको एक तो समय में आ गया कि पेट्रोल तो 2050 तक खत्म हो जाएगा, नहीं तो 2060 में खत्म हो Trade जाएगा. करना पड़ेगा. तो अब उनको ट्रेडिंग पे ही जिंदा रहना है. Right. तो they are making it a trading hub. Right. एंड उसी में ही रह रहा है. ओके. तो यहाँ से अभी ये यूएई का खुद का एक मार्केट है, जैसे दुबई है, तो दुबई का पॉपुलेशन है अच्छा है, बट यहाँ से बाकी सारे यूएई में भी काफ़ी सारा ट्रेड होता है, री-एक्सपोर्ट. यस, यहाँ से जीसीसी में काफ़ी कंट्रीज के अंदर ऑपरेट होता है बिकॉज बीइंग ये हब बना दिया इन्होंने. हब क्यों बन गया है? क्योंकि इनके पास पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे वेल डेवलप किए उन्होंने. वो वेल कनेक्टेड पोर्ट्स हैं इनके पास. तो वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड एंड ओपन इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. बिकॉज आप अदर कंट्रीज देखोगे, जीसीसी कंट्रीज है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है. आप सऊदी जाएंगे, सऊदी में इट्स वेरी डिफिकल्ट, रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी चीज़ों को लेके. फिर आप बिजनेस कर नहीं सकते, ओपनली आ नहीं सकते, जा नहीं सकते. वीज़ा के लिए आपको यू टू वेट. हियर वीज़ा इज लाइक सेकंड डे. आप आज अप्लाई करोगे, सेकंड डे मिल जाएगा. और हब को हर एक को मिलता है. मतलब ऐसे में कोई इग्नोरेंस नहीं है कि वहाँ पे क्या है. थोड़ा सा रिलीजन फैक्टर भी आ जाता है, सऊदी में आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम रहती है. फिर कनेक्टिविटी नहीं है. फिर यहाँ से क्या वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, आपको किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करना है तो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम हियर. तो आपको तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे. तो उसमें से डेवलप हो रहा है. तो उनका विजन ही है, इनको तो बनाना ही इसको ऐसा ही है कि इसको विजन बना के ही चलना है लोगों ने. राइट. तो अभी आपका जो, आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को 6 years हो गए यहाँ पे. 6 years. ओके. और अभी क्या आपका वॉल्यूम क्या है और अभी क्या देखते हैं आप आगे भी? वॉल्यूम अच्छा से वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग. यू आर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? आई एम फ्रॉम दिल्ली. ओके. तो यही से है अभी आगे, यही पे आगे बढ़ाना है. और अभी आप एक्सपांशन कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही आप काम कर रहे हैं बेसिकली. दूसरा ये कि यहाँ पे जब भी काम होता है तो एक जनरल ट्रेडिंग होती है, मतलब होलसेल में, और दूसरा एक ब्रांड करके भी लोग काफ़ी सारा बेचते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? ब्रांड करके बेचेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव मोर प्रॉफिट्स. राइट. But do exporters have a choice for that, or exporters have a choice for that? Right. But you have to be patient enough. Right. Perishable में ज़्यादा नहीं हो पाता. Of course. It would happen only in packed products. Right. तो packed के लिए yes definitely there is a huge market. आप लेके चलेंगे तो people are doing it. Right. जो दूसरा आपने पैक फूड की बात की, तो हमने देखा कि इंडिया के जो नंबर्स बढ़े हैं एग्रीकल्चर के, तो उसमें 30% 40% एटलीस्ट पैकेज फूड के नंबर भी बढ़ रहे हैं. मतलब फ्रोजन है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है. दिस कैटेगरीज हैव अ रियली गुड वॉल्यूम एंड देन प्लस इज दिस शेल्फ लाइफ इज गुड. राइट. तो शेल्फ लाइफ गुड है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, बेटर रहता है. राइट. तो वो उनका लगता है आपको इंडिया में, यहाँ पे यूएई में? यस, एवरीवेयर. सो पैक्ड फूड टू एनीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज अ स्कोप. आप ये लेके चलिए, वो तो चलना ही चलना है आपका. राइट. क्योंकि उसी की लाइफ है आपकी, और आपके लिए भी इजी है. इसमें भी टेंशन है आपको. पेरिशेबल में तो यू ऑलवेज ऑन योर नीज. भाई कभी भी कुछ भी है, आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल. राइट. एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री में आपको लगता है, लीजिए जाए, एग्रीकल्चर छोड़ के और कौन सी इंडस्ट्री में आपको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है? जैसे कि टेक्सटाइल है, रियल एस्टेट है, यहाँ पे काफ़ी कुछ काम दिख रहा है हमें, बिल्डिंग्स बन रही है. रियल एस्टेट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल. टेक्सटाइल्स में जब तक आपके इंडिया के अंदर से रिफंड नहीं मिलेंगे एक्सपोर्टर्स को, तो वो कैसे काम करेंगे सर? आपके सबके रिफंड पेंडिंग है ना. आप देखे चलिए लास्ट 2-3 साल के उनके पेंडिंग है, तो वो कोई कैसे काम करेगा? वो गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव. राइट. अगर उनको उसको कुछ भी करना है, उसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, कुछ भी करना है, देयर शुड बी टाइम लिमिट. राइट. उसमें टाइम लिमिट तो उनका भी है ही नहीं है. तो एक्सपोर्टर्स कैसे काम करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे. बराबर. तो ये इश्यूज आ रहे हैं उधर की तरफ. बाकी रियल एस्टेट, यस, रियल एस्टेट इज बूमिंग हियर. बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मेजरली इन्वेस्ट इंडियन ही कर रहे हैं इस समय यहाँ पे. उनको लग रहा है कि रिटर्न बहुत अच्छा है, और रियलिटी में रिटर्न उनको अच्छा आ रहा है. ओके. इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे करते हैं? प्रॉपर्टीज मतलब रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एनीथिंग यू कैन बाय. क्योंकि इंडिया में कंसेप्ट होता है कि रेजिडेंशियल पे रिटर्न कम आती हैं आपकी, बट यहाँ पे रेजिडेंशियल भी 80% की रिटर्न आ जाती हैं आपको इजीली. तो 80% ऑफ 8% रिटर्न इजीली आ जाती है रेंटल में बोल रहा है. तो इस कारण से लोगों को लगता है कि वो इंडिया में तो सिर्फ कमर्शियल पे ही मिल पाती है इतनी रिटर्न. और वही 4% से ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लें इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल, यू विल नॉट गेट इट ऑन एन एवरेज. राइट. यहाँ पे 7%, 8%, 10% तक का रिटर्न आ जाता है. तो पीपल आर इन्वेस्टिंग. देन एप्रिसिएशन इज आल्सो देयर एंड दे सी दैट द फ्यूचर इज ब्राइट हियर. राइट. तो पीपल आर डूइंग. ओके. हमने देखा अभी आप अभी HK कोल्ड स्टोरेज में थे, हांगकांग कोल्ड स्टोरेज में. तो अभी
उनके गवर्नमेंट ने ये किया है, चाइना, हांगकांग, उनके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट करके या उनकी कंपनी का कोस्टर दिखता है, वैसा इंडिया का कुछ फैसिलिटी या गवर्नमेंट का नहीं, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट ओरिएंटेड। पहले आप ये लेके चले, इट वाज विद दुबई म्यूनसिपैलिटी। ओके, तो ये दुबई म्यूनसिपैलिटी का बनाया हुआ कोल्ड स्टोर है बड़ा वाला। आप इसको उससे मैनेज करना था जब वो बेच रहे थे या दे रहे थे, रेंट पे लीज आउट होता है बेसिकली यहाँ पे, व्हेन दे वर लीजिंग इट आउट, तो जिसने लगा दिया उसने लगा दिया, ऐसा नहीं है। और लेकिन अगर आप देखोगे तो इसको कंट्रोल्ड बाय, अगर आप बोलोगे ऊपर के 5 बंदों को छोड़ दो, 5-7 टॉप लेवल पीपल आर चाइनीज, रेस्ट ऑल आर इंडियन एंड पाकिस्तानीज हु आर मैनेजिंग। राइट, वी सॉ दैट। हाँ, तो वो इंडियन और पाकिस्तानी ही मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, बस वो है कि किसी ने ले लिया तो उन्होंने वही नाम रख दिया, कीपिंग इट इन माइंड। ओके, बट दैट्स फॉर ऑल, और सबके लिए फेयर वहाँ पे है, और सबके लिए एक इक्वल है, उसमें कोई ऐसा नहीं रेंट वगैरह है, वो सबके लिए इक्वल है। कि पेरिशेबल में चाइना का मार्केट इज वेरी लिमिटेड। चाइना के सिर्फ 3 या 4 आइटम्स ही आती हैं पेरिशेबल के अंदर, तो 3 या 4 आइटम के ऊपर इतना बड़ा स्टोर नहीं चलते हैं, ये रहता है। हाँ, तो इस वजह से रहता है, वो बाकी सब चीज़ें ही आती हैं। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एक बड़े स्टोर की, तो उन्होंने की दुबई म्यूनसिपैलिटी के साथ सब लोग काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, आपको पता ही है, उनकी रिस्ट्रिक्शन बहुत रहती हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्शन, एग्जिट रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, तो दैट्स व्हाई इट हैज गॉन इन प्राइवेट हैंड। तो अब जैसे हमने देखा कि एक्सपोर्टर को काफ़ी बार दिक्कतें आती है कि भाई आगे का अपना कॉस्टिंग नहीं बैठता है, आपने जैसे कहा कि फ्रेट भी ज़्यादा है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे पार्किंग चार्जेस है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की चार्जेस है ना, तो ये सब कम करने के लिए अगर कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। आप फ्रेट के अंदर कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। फ्रेट इज नॉट इन एनीवन्स हैंड। आप लेकिन ये वर्ल्ड के ऊपर है, अगर आप कुछ फ्रेट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो कंटेनर्स ही नहीं मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स ऑन दैट। आप क्या कर सकते हैं? आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स को, जो आप पहले कर रहे थे। आपने ट्रांसपोर्ट डिस्काउंट दे दिया, आपने एमएस दे दिया, आपने कुछ और दे दिया, ताकि उससे क्या होगा कि आप कंपिटिटिव हो जाओगे। अभी क्या होता जा रहा है कि हम लोगों का शेयर यूएई के अंदर अनियन के अंदर लेके चले तो 85% शेयर इंडिया के पास था। इफ यू नाउ लुक एट द पोजीशन, वी डोंट हैव इवन 35% ऑफ शेयर। तो हु इज लूजिंग? वी आर लूजिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो फॉरेक्स तो आना बंद हो गया ना, वो आपने लूज किया, वो तो लूज किया ही किया। वो जब आप उसको कंपैरिजन करोगे तो इट विल गो इन बिलियंस। तो आप लेके चलना, तो आप यू आर मिसिंग ऑन दैट पार्ट। तो अगर आप हल्का सपोर्ट करके आप कर देंगे और मार्केट्स को मैनेज कर सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट भी इसलिए नहीं कर पा रही है बिकॉज यू ऑल्सो नो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कभी बारिशें हैं, कभी कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ ही रही हैं, क्वालिटी उस लेवल का, वो उस लेवल से, तो उनके पास अपना खुद का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। नो, वी डोंट हैव दैट बिग प्लेस की जहाँ पे और हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। पॉपुलेशन है, लेकिन इकोनॉमी अगर आगे बढ़ानी है, अगर अच्छे रेट लेने हैं, तो ग्लोबल लेवल का प्रोड्यूस करके करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का कुछ चेंज आप लेके चलो, आपको टेक्नोलॉजी से चेंज करने में, हम लोग उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। प्रिजर्व करने का हमारे पास तरीके नहीं है ढंग से, उसकी लाइफ नहीं, हम लोग लाइफ शेल्फ नहीं हम बड़ा कर सकते उसको, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज इफ यू हैव टू सी दिस प्रोडक्शन, ये सब एग्रीकल्चर देखना, तो गो डेवलप कंट्रीज, यू विल गो मैड। आप बोलोगे वाह क्या वेल प्लान किया उन्होंने, उतनी जगह में कितना ज़्यादा वो उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो वो अपने को भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। ग्रेट। अब फ्रॉम एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब जैसे कि हमारे साथ नए एक्सपोर्टर है, अभी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर इन दिस मार्केट, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम? मतलब क्या वो लोगों को काफ़ी निगेटिव चीज़ें सुनते हैं, पॉजिटिव हम कम सुनते हैं, ऐसा होता है? बट यू आर सिटिंग इन अ मार्केट। आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टेशनरी, आई आल्सो बीन एन एक्सपोर्टर। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 साल आपका पूरा महाराष्ट्र के अंदर मैंने एक्सपोर्ट ही किया, फिर मैं यहाँ पे आके बैठा इंपोर्टर बना। तो आई विल सजेस्ट आपको अपनी प्रिक्योरमेंट पे वर्क करना है। 80% लोग क्या करते हैं, 90% लोग यही गलती करते हैं, वो प्रिक्योरमेंट में उनका कोई वर्किंग नहीं है। वो जिसने बोला रेट दिया, देखा है व्हाट्सएप पे रेट आया सुबह का, इसका 11 रुपये का माल है, इसका 12 रुपये का माल है, वो 11 वाला माल खरीद के पैक करना शुरू कर देंगे। लुकिंग एट द मार्केट, वो कंपेरिजन करेंगे, ऐसा नहीं है 11 का उन्होंने लगाया, उन्होंने खर्चा लगाया 10 रुपये में रखा, 21 रुपये पहुंच गया, मार्केट के दुबई के भी 23 रुपये बेच दिया। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। आप एक कंटेनर 2 कंटेनर करना है तो आप नहीं करो पेरिशेबल बना ही नहीं 1-2 कंटेनर के लिए। पेरिशेबल होता है सीजन वाइज, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उसको सीजन में निकालते हैं। आज हम लोग 10 कंटेनर एप्पल के भेज रहे हैं इंडिया, अब मुझे नहीं पता वो 10 में मेरे को प्रॉफिट आएगा या 10 में से मेरे को 7 में लॉस आएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये रहता है, एक कैपिटल हमने लगाया, एक प्रोडक्ट हमने चूज किया, सबसे पहले हमने उसकी प्रिक्योरमेंट के एंड तक पहुंचना है कि हम लोग कहाँ से डायरेक्ट प्रिक्योर कर सकते हैं। तो जब आपका डायरेक्ट प्रिक्योरमेंट है, इसका मतलब बीच के बंदे का मार्जिन आपने खत्म कर दिया।
बराबर। नाउ यू विल बी कम्पिटिटिव एटलीस्ट मार्केट अप जाए या डाउन जाए वो बीच का मार्जिन आपका खत्म हो गया। बाकी लोगों से तो ऊपर ही रहेंगे आप हाँ, हमेशा। तो अब आपने क्या किया, ये किया, फिर आपने क्या किया है, आपने मार्केट्स को नहीं देखना है, रेट्स को देख के चलोगे तो आप कभी काम ही नहीं कर पाओगे यहाँ का। आपको एक प्लान करना है कि मैंने महीने के 20 कंटेनर्स करने हैं, 30 करने हैं, 5 करने हैं, 7 करने हैं, आप उसको रेगुलर लेके चलेंगे, क्योंकि इट इज़ लाइक जब यहाँ पे आएगा या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएगा, इट इज़ लाइक अ शेयर मार्केट। ओके, प्राइस डाउन जाएंगे अब भी जाएंगे, डाउन जाएंगे अब भी जाएंगे। जैसे ही क्या होगा, डाउन जाएंगे तो क्या होगा, लोग एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। जैसे ही वो कम करेंगे, लोग गलतियां जो करते हैं वो कम कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सप्लाईज कम होगी, तो डिमांड तो उतनी है ही ना, तो ये ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू हो जाएगा आपका। अब लोग गलती क्या करते हैं, जब राइस पे होता है तब वो लोड कर देते हैं माल, जब तक वो आता है आप अकेले नहीं उसको देख रहे हैं ना, और लोग भी देख रहे हैं, तो वो आता है तो वो डाउन हो जाता है। बराबर। तो जब वो डाउन होता है तब तो आपका माल होता है, करेक्ट। लेकिन जब वो अप जा रहा होता है आपका माल नहीं होता। तो इसके मतलब आपको क्या करना है, आपको जो भी प्लान करना है, आपने 2, 10, 20, 30, आप उसको वीकली प्लान करें या उसको वेसल वाइज प्लान करें, कि आपका हर वेसल के अंदर आपके कंटेनर्स हो, ताकि आप एवरेज आउट कर पाओ। आज मार्केट गिरेगा तो कल वो मार्केट उठेगा भी, 15 दिन हो सकता है मार्केट गिरा रहेगा, 15 दिन के बाद तो अप मारेगा। राइट। जब वो अप मारेगा तब आप होने चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि पूरा डाउन रहेगा, एक महीना नहीं होता कभी मार्केट के अंदर। इसको तो अप एंड डाउन चले, कुछ ना कुछ तो रेंज मिलेगी, कभी भी आप चलेंगे रेंज तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि रेंज नहीं मिले। ओके। ओनली व्हेन जब वो प्रोडक्ट आता ही नहीं है यहाँ पे, उसकी डिमांड ही नहीं है। सपोज करके चलो मैं अब इंडिया का मैं पोटैटो ले आऊँगा, तो पोटैटो यहाँ बिकता ही नहीं है, तो फिर वो मेरे को मैं मंगा के भी रख लूँगा, कुछ भी कर लूँ तो उसका कोई है ही नहीं। जो सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो तो रेंज में चलेगा ही चलेगा, अप एंड डाउन आता रहेगा, आपको क्या करना है, रेगुलर रहना बस। राइट। और 80% 90% अपने एक्सपोर्टर यही गलती करते हैं कि वो ये गलती कर देते हैं। सेकेंड, हैव गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे आप काम करो, आप उसका बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि आपको पेमेंट ही नहीं मिलेगी, आपकी पूंजी को दबा देगा तो फिर आप कैसे काम करेंगे। तो लोग यहाँ पे मर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने इंडिया लोग वाले परेशान भी होते हैं। दे वांट टू वर्क ऑन फिक्स, वो फिक्स के चक्कर के अंदर ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो 20-30% एडवांस देते हैं, उसके बाद बाकी की पेमेंट करते करते उनको फंसा देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट यहाँ चाहिए। जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट मिल जाएगी, अगर किसी एक्सपोर्टर की पूंजी नहीं डूबे तो उसको काम करने का मजा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी कर लेगा, काम चलेगा, वो बिजनेस का पार्ट है। आपका क्या होगा, अगर 20 लाख का कंटेनर आपका ₹1,00,000 प्रॉफिट होगा, ₹1,00,000 लॉस होगा आपका। इससे ज़्यादा नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट होगा, 2 लाख का लॉस होगा। 18 लाख तो आपके घर में है ना। अब क्या होता है, वो 20 लाख का माल को बेचते हैं, वो 2 लाख तो छोड़ो, पूरा 20 का 20 ही उनका ब्लॉक हो जाता है। ये उसमें 5 लाख ही मिला, 15 लाख तो ब्लॉक हो गया उनका, या पैसा नहीं मिला, डूब गया, तो वो तो फिर कैसे काम करेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पे? गवर्नमेंट को इंसेंटिव लेने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। किसी का भी एक इशू आता है, पेमेंट डिस्प्यूट आता है, तो दे कैन डू ब्लैकलिस्ट कि भाई कोई बंदा इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो तो उनके हाथ में है ना। गवर्नमेंट के हाथ में तो सब कुछ है कि ये कंपनी क्या है क्या नहीं। आप जैसे आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल पास करते हो तो उनके पूरी डिटेल आ जाती है। तो व्हाट दे कैन डू इज उसका एक सिस्टम बना के, मैकेनिज्म बना के उसको हैंड टू हैंड ब्लैकलिस्ट कर दें। इसका मतलब क्या है कि जब नेक्स्ट कोई और एक्सपोर्टर होगा, मान के चलो कि मैंने आपसे चीट किया सपोज, अभी ये एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो वो जैसे ही शिपिंग बिल पास करेंगे या जो भी इनका सिस्टम होगा उसमें दिख जाएगा कि भाई ये तो चीटेड है, ये इसका केस पेंडिंग है, तो ये तो खुला हो जाएंगे ना जी। तो वो ऐसे कि ये बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू डू फॉर अ गवर्नमेंट। बाकी कंट्रीज करती है ऐसा? हाँ, काफ़ी है सर। हमारे यहाँ तो इंश्योरेंस ही नहीं है ना। आप समझिए सब एक ही ECGC है, वो भी ECGC लिमिट देते थक जाता है। वो भी नहीं होता है, बट प्राइवेट कंपनीज भी है बाकी, बट जैसा आपने कहा वहाँ पे चैलेंजेस है ना। तो वहाँ पे बाकी बैंक हमारे पास, आपको पता है कि बैंक भी कितने स्केप्टिकल होते हैं नए लोगों को, मतलब लोन देने के लिए, इंश्योरेंस देने के लिए। तो दैट इज़ अ चैलेंज। ताकि ये गवर्नमेंट अगर ये मेजर्स लेती है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, उसके लिए शायद यूएई की गवर्नमेंट से बात करके यस करना पड़ेगा सर। इसको आप लेके चले, किसी भी गवर्नमेंट को होगा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वैसे तो लोग पैसे लूज करते जाएंगे सर। आप लेके चले ना, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में हो, वो पैसा जाना, पूंजी टूट जाना तो इट्स वेरी रॉन्ग। किसी के साथ कोई किस हिसाब से प्लान कर रहा है, कोई किस हिसाब से कर रहा है, तो फंस जाएगा। कि यहाँ पे यूएई मार्केट इसलिए बदनाम है कि यहाँ पे बहुत लोगों से ये चीट हो चुका है। ये जो चीट होता है तो फिर आदमी टूट जाता है। तो बस वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसका एक इनको सिस्टम, मैकेनिज्म या कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को खड़ा कर दें, कुछ भी करें, इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से एटलीस्ट वो सिक्योर हो जाएंगे, तो फिर काम का मजा अपने आप आ जाएगा, मार्केट भी अच्छी ऊपर हो जाएगी। राइट, बराबर, ठीक है। एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा सर, सब कुछ हो जाएगा सर। क्योंकि क्या ना, पॉजिटिव आएगा ना उसके बाद में। आपको पता आपकी पेमेंट तो आया नहीं है, कुछ भी नहीं आना, तो ब्लैक लिस्ट होने वाला है। तो ब्लैक लिस्ट होगा तो फिर वो आगे काम नहीं करेगा ना। कल एक का कर लेगा, दूसरे का तो नहीं करेगा। अभी तो क्या हो रहा है कि वो चोर लोग
कोई आज आप मिल गए, कल को वो मिल जाएंगे, परसों उनको लालच दे देंगे, परसों कोई मिल जाएगा और बैठे बट यहाँ की कंट्री नहीं करती क्या वैसे कुछ? देखिए कोई करेगा, केसेस डालेगा तो वहाँ से। आप समझे नहीं, अभी इंडिया से कोई एक्सपोर्टर उठ के तो आएगा नहीं, वो तो अपनी कंट्री में ही मेहनत कर सकता है ना। आप आ सकते हो, आप कंसल्टेंट हो, ठीक है, आप लेकिन आप भी कितने दिन रुकोगे यहाँ पे? बराबर। आप 5 दिन रुक जाओगे, 7 दिन रुक जाओगे, फिर आप उसके बाद भी बोलोगे यार मेरे भी तो काम है। ये चीज़ रहता है ना, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो इस वजह से अगर कि वो वहाँ पे हो तो इट्स बेटर ना, क्योंकि वहाँ से जब वो ब्लैकलिस्ट कर दिया, खाली केस डले नहीं डले, बार बार ब्लैकलिस्ट ही कर दिया, तो उनका काम तो बंद हो गया ना। बराबर। प्लस इनको इंटरनली ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि हाँ भाई अगर किसी ने किया, चीट किया, तो उसका यहाँ पे भी एक्शन हो उसके ऊपर। Correct. वो एक्शन होना शुरू हो जाएगा तो आपको मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा अपना। इंडिया का मार्केट इसी चक्कर में ही खराब है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो डरते हैं कि प्राइस गिर जाएगा, वो गिरने के चक्कर में किसी ना किसी के ऊपर जाके अटक जाते हैं, वो अटक जाते हैं, उस बेनिफिट उठाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा तो मजा आएगा आपको काम करने का। अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग देख रहे हैं, आप कर रहे हैं इतने सालों से, तो इसमें आपको बैंकिंग का कितना इंपॉर्टेंस लगता है? काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स को बैंकिंग समझ में नहीं आती, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और फिर बैंकिंग तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है सर। आपको बैंकिंग नहीं होगा तो आपका कैसे काम चलेगा? बैंकिंग तो इज द ओनली वे टू मेक पेमेंट्स। राइट, दैट इज देयर, बट अदर टर्म्स है, कंडीशंस है, सिक्योर ट्रेड है, ये थोड़ा सा इंडिया के एक्सपोर्टर को एक्सपोजर हमें लगता है कि थोड़ा सा कम है, या वो इग्नोर करते हैं शायद, है ना? मतलब मे भी हो सकता है नॉलेज नहीं सर, आप लेके चलिएगा, नॉलेज नहीं हो सकता। बाकी पेरिशेबल में आपको ये चीज़ मिलेगी कि पेरिशेबल के अंदर ना काफ़ी पेमेंट टर्म्स तो काम ही नहीं करती है, आप लेके चलिए। क्योंकि मेजरली क्या काम होता है, ये कंसाइनमेंट बेसिस काम होता है, तो कंसाइनमेंट बेसिस कमीशन बेस्ड काम होता है, आड़त का काम होता है। आड़त के काम में क्या होता है कि कुछ पेमेंट टर्म्स आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई एलसी तो है नहीं, हम इशू करेंगे आपके लिए। आड़त में तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, राइस और ड्राई आइटम्स है, उसमें एलसी होता है, उसमें क्वालिटी चेक हो सकता है। पेरिशेबल में कोई क्वालिटी चेक नहीं हो सकता जब तक वो यहाँ आके खुलेगा नहीं कंटेनर, ये रहता है, इवन फिक्स पे या कुछ भी होगा तो। और उसके अंदर भी पेमेंट टर्म होना चाहिए। आप जो भी आप पेमेंट टर्म डिसाइड करते हैं, डेफिनेटली ये तो अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, अगर एक्सपोर्टर अवेयर नहीं होगा पेमेंट टर्म्स को लेके या चीज़ों को लेके, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो तो बेसिक्स है, तो आपको होना ही पड़ेगा अगर उस चीज़ को लेकर। राइट, तो यहाँ पे जो आपने बोला भी पेरिशेबल ठीक है, बाकी सबके लिए एलसी का सिस्टम है एंड पीपल आर कंफर्टेबल विद दैट, इंपोर्टर्स आल्सो। हाँ, इंपोर्टर्स भी कंफर्टेबल होते हैं, अगर मार्जिन्स हैं आपके तो डेफिनेटली, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग है। देखिए, आप लेके चले, हर चीज़ की कॉस्टिंग तो है ही आपका, तो कम होते हैं। तो एलसी का जो कॉस्टिंग है, बट एलसी आपके जो क्लाइंट्स होंगे या बाकी कुछ होंगे एक्सपोर्टर, उनको डिस्काउंटिंग वगैरह बाकी फैसिलिटी मिल जाती है आसानी से? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कि आपका बैंक क्या करता है, कैसे करता है, कैसे नहीं करता। आपका बैंक देख के डेफिनेटली देगा, क्यों देगा? पीपल हियर आर वेल अवेयर एंड वो कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको, आराम से। कोई किसी को तो यहाँ पे बैंकिंग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पे हैं बड़े बड़े। बैंकिंग सपोर्ट ठीक है सही, तो बैंकिंग तो रहते टाइप बैंकिंग है इन लोगों का, अच्छा बैंकिंग है सर जी, दिस इज गुड, ओके, वर्ल्ड क्लास बैंकिंग है। आपको टेंशन या पेमेंट रेमिटेंस सब इज वेरी इजी ओके, कंपैरिजन टू इंडिया। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे फेमा का अप्रूवल जाता है, इधर का अप्रूवल चाहिए, आपका ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली आपका जेन्युइन है, आपका आप अपना बीएल की कॉपी लगाएं, इनवॉइस लगाएं, आप पेमेंट एमिट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी होते क्वेश्चन हैं, हाँ, इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, राइट। तो नए एक्सपोर्टर को क्या सलाह देंगे आप, मतलब फाइनली? सो होमवर्क करें अपना प्रिक्योरमेंट को। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आपको प्रिक्योरमेंट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, किसी भी मार्केट में काम करें, नॉट यूएई, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका प्रिक्योरमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक्सपोर्टर कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि आपको प्रिक्योरमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है अपना। आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, जितना आप घुसेंगे उसके अंदर उतना आप काम करना है। और काम इस मार्केट में ये है कि आपको बायर ढूंढने नहीं पड़ते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये बिकना ही बिकना है प्रोडक्ट। अगर आप कोई चीज़ है, मैं ये कप बनाता हूँ तो मेरे को उसको बायर ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो जाऊँगा। लेकिन मेरे को ये एप्पल बेचना है तो एप्पल के लिए मेरे को बायर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब लोग लेंगे। बराबर, अब प्राइस अप एंड डाउन होंगे, वो तो फ्लक्चुएशन होती है, वो पेरिशेबल है, मार्केट अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी। तो द बेस्ट इज दिस कि इसमें क्वांटिटी भी है और सेल भी है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप उसको कितना नीचे से उठा सकते हैं। जितना प्रिक्योरमेंट अच्छा करेंगे, जितना क्वालिटी को मेंटेन कर लेंगे, जितना पैकिंग अब अच्छा कर लेंगे, उतना आप मार्जिन और प्रॉफिट ले जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर तो सब चीज़ इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका। रेट्स कोई फिक्स नहीं है इसका रेट। अगर मैं पैकिंग बेकार कर दूंगा, ग्रेडिंग कम कर दूंगा, तो मेरा माल 5 पैसा कम बिकेगा। कोई मेरी अच्छी होगी तो हंस के मेरा 5 पैसा ऊपर मिलेगा। तो आप लोगों को जो वर्किंग करनी है, अगर पेरिशेबल काम करना है, तो आपको प्रिक्योरमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप करिए। जितना फार्मर से चेक बाइंग करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। एंड प्लान करके करें, जो भी एग्जीक्यूशन करना है आप उसको 1 कंटेनर 2 कंटेनर का प्लान करके मत लेके जाना। आपको इस इंडस्ट्री में घुसना है तो प्रॉपरली घुसें, प्रॉपर प्लान करके घुसें और मजा आएगा। कंजर्वेटर में काम करना है, कंजर्वेटर में काम करें।
उसका एक मजा अलग होता है कंजर्वेटर में अगर आप काम करते हो। जी, मतलब सारे लोग मिलके या हाँ, जो भी आपने ग्रुप करता है, बना 3 के- लोगों ने बनाया, 2 ने बनाया, उसमें क्या होता है इजी होता है कि एक ने प्रोक्योरमेंट इज नॉट इजी। Right. वो लगता है उसके लिए आपको टाइम छोड़ के जाना पड़ता है। इनिशियली आदमी क्या होता है साइड बिजनेस लेके चलता है इसको। Correct. जो इनिशियल जो स्टेज होती है, हर एक आदमी कभी भी इसको मेन बिजनेस नहीं लेके चलता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को नहीं पता इससे मेरी दाल रोटी चलेगी आगे या नहीं चलेगी। तो आदमी बोलता है कि चलो मेरी एक्सेस इनकम है उसको मैं लगाता हूँ, वो लगा के वो चलता है। तो उसके में क्या होता है कि अगर आप कंजर्वेटिव होगा तो आप ड्यूटीज डिफाइन कर सकते हो बराबर। कि भाई आपकी प्रोक्योरमेंट की ड्यूटी, आपकी पैकिंग की ड्यूटी, आप इन्वॉइसेस को देख लोगे, आप इसको देख लोगे, तो आप एक सिस्टम बना के चलोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है इसके अंदर। जी, ओके। ये रहेगा आपको अपना एक ब्रांड बना के चले, सिस्टम बना के चले तो बहुत मजा आएगा आपको काम करने का इसका। तो यू रिकमेंड न्यू एक्सपोर्टर्स टू हाँ, definitely, यूएई sir, मार्केट? definitely, अभी ऐसा sir. लगता है कि यहाँ पे बहुत क्राउड है, ऑलरेडी काफी सारे कंटेनर्स आ रहे हैं, बहुत माल पड़ता है यहाँ प्लान पे। अनप्लान आप जाके देखें सर, अगर आपको जिस भी प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप प्रोडक्ट की मार्केट में जाएं, उस प्रोडक्ट को स्टडी करें। आप तो कंसल्टेंट हैं, आपको समझ में आएगा क्वालिटी क्या है। जी। अभी आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो कोई क्या करेगा साहब? बराबर। आपको खुद से खुद समझ में आएगा। आप अनिल में लेके चलता हूँ आपको, जी। आप जाके देखो, 70% एक्सपोर्टर्स साइज को फॉलो नहीं करते हैं। आप बोलो आप 70% फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? 30% ही फॉलो करते हैं और 30% को पैसा मिलता है। बराबर। क्योंकि हमको भी पता है कि हम लोगों को 50 mm प्लस देना है साइज, एक पर्टिकुलर साइज देना है। वो पर्टिकुलर साइज आएगा तो हम उठाकर उसको सुपर मार्केट में डाल देंगे, और वो पर्टिकुलर साइज नहीं आएगा तो हमें मिक्सिंग करना पड़ेगा उसको, बराबर। और मिक्सिंग करने का कॉस्ट आएगा तो आपका रेट डाउन हो जाएगा। बराबर। तो ये चीज़ें रही, तो आपको वो टेक्निकलिटीज को बहुत पकड़ के चलना पड़ेगा किसी भी मार्केट के लिए, वेदर यूएई मार्केट, आप यूरोप में करो, कहीं भी करो, किधर भी काम करो, आपको स्पेसिफिकेशन टेक्निकलिटीज Exactly. को आप पकड़ के चलेंगे भारत तो में वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जैसे कि अभी एक्सपोर्टर भी एक नीचे लेवल है, उनके नीचे भी जो फार्मर्स तक ही जाना पड़ेगा कि भाई जाना पड़ेगा, मैं वही बोला आपको सर। हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है, पैकेजिंग है, लॉजिस्टिक्स है, ये सारा डॉट्स है, सारे डॉट्स कनेक्ट करके इंप्रूव करने पड़ेंगे। यस एब्सोल्युटली, मैं वही बोला आपको कि अगर आप प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट पे नहीं घुसे। अगर आप प्रॉपर वर्किंग करके सीरियसली काम करना चाहते हो तो इसमें इतना स्कोप आप सोच नहीं सकते, जी। क्योंकि आपके लिए एक कंट्री नहीं है। आज आप इस कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। जी। आप आज इंडिया से काम कर रहे हो, आपको सिस्टम पता है, तो आप जाओगे दूसरी कंट्री से बाय करोगे। आज मैंने खुद का एक्सपोर्ट में इंडिया से 0 कर दिया है, खुद का। मैं इजिप्ट में जाके बैठ गया हूँ, मैं इजिप्ट से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ईरान में जाके बैठ गया हूँ, ईरान से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। आप सोचिए कि अगर मेरे बेसिक क्लियर थे, चीज़ें क्लियर थी, सिस्टम क्लियर था, तो हम लोग कर पा रहे। बराबर। बराबर। तो वही आपको बनाना है आपको। फिर मार्केट कोई भी हो, वो इंडिया हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं कोई जो मैंने पैकिंग साइज रखा है, ये क्वालिटी, ये चीज़ मेंटेन करनी है, आपका सब चलने लगेगा। आपको नीड नॉट टू वरी। प्लस एंड डाउन मैंने आपको फिर बोला, इस मार्केट में ऐसा रहेगा। आप कोई सोचेगा कि आप पर कंटेनर पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, आप कभी कामयाब नहीं होगा। इसका सीजन ही होता है, कोई भी आप आइटम चालू करेंगे उसको सीजन में देखा जाता है, या 3 महीने का टाइम देते हैं हम लोग कि 3 महीने में क्या पीएनएल हुआ हमारा, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। 3 महीने में अगर हमारा 20 लाख टूटा तो हम 20 लाख अपनी जेब से डाल देते हैं। अगर हमारा 20 लाख बना तो हम 20 लाख अलग कर लेते हैं, अपनी पूंजी को वहीं रहने देते हैं। अगर जो भी हमने एक्स अमाउंट लगाया, हम एक्स अमाउंट पे चलाते रहेंगे उसको। जो बनाया 3 महीने के बाद या जो भी हमने सीजन के बाद वो एक्स्ट्रा आया, निकाल लिया, कम हो गया, हमने वापस डाल दिया। आप इस सोच के चलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्वांटिटी है इस बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें क्वांटिटी इतनी है कि आपकी कैपेसिटी है। आप दिन के महीने के 50 कंटेनर कर लो, या महीने के 100 कर लो, या महीने के 5 कंटेनर कर लो। और ऐसा हर जगह नहीं होता। कोई और आप आइटम लोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे, आपको पता है आप 5 कंटेनर से ज़्यादा नहीं बेच पाओगे, आप इसकी प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे 3 कंटेनर से ज़्यादा। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं है। बराबर। इसमें तो ये है कि आप जितना भी लोगे उतना मार्केट है। जो ये नहीं समझ में आ रहा है श्रीलंका डाल दो, श्रीलंका नहीं समझ आ रहा है मलेशिया कर लो, मलेशिया नहीं समझ आ रहा बांग्लादेश कर लो, आप कहीं पे भी मिक्स करते रहो। अगर आपने एक आइटम पकड़ लिया तो उसको हर एक वैरायटी हर एक कंट्री में जाती है आपकी, तो साइजेस अलग अलग जाते हैं, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। और इंडिया में तो काफ़ी है, ये ग्रेप्स अपनी बहुत बड़ी मार्केट है। ग्रेप्स अगर आदमी अच्छे से करता है आदमी, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। यूरोप है, यूएई है, जीसीसी की और कंट्रीज हैं, तो सब इतनी बड़ी मार्केट है। मार्केट बहुत बड़ी है। बस आपको 2 चीज़ एनालाइज करना, पहले अपना प्रिक्योरमेंट अच्छा करें, दूसरा जिससे भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, उसको एकदम अच्छे से परख के काम करें उसके साथ में। कोई बुराई नहीं है उसके अंदर क्वेश्चन करने में, उससे समझने में, समझाने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट तो आपका ही लगा है ना, तो वो आपका राइट बनता है उस चीज़ को। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपने अच्छा इंपोर्टर ढूंढ लिया और आपकी प्रिक्योरमेंट अच्छी है, तो आपको इस बिजनेस में मार नहीं पड़ सकती है। बराबर, ये चीज़ है। ठीक है, तो थैंक यू प्रदीप जी, काफ़ी अच्छा आपने हमें गाइडेंस किया। Very nice, sir. It's pleasure to meet you guys. अच्छा लगा। अपने इंडियन लोग मिलते थे, गलत मजा आता है। जी डेफिनेटली। सो आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी सागर भाई भी हैं यहाँ पे, तो कैसा काम आगे करना है, बढ़ाना है,
फेडरेशन के भी काफ़ी सारे एसोसिएट्स है, अलग अलग स्टेट से है। हम लोग ट्रेनिंग करते तो भारत से और भारत के बाहर के लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, जो चाहते हैं यहाँ पे भी बैठे हुए कुछ लोग हैं कि भाई हमसे जुड़ते हैं कि भाई अब नौकरी का तो पता नहीं क्या है, तो वी वांट टू गेट इनटू बिजनेस। तो ऐसा नेटवर्क काफ़ी अच्छा है हमारा, बट ऐसा है कि हर एक अपना अपना जीरो से शुरुआत करे, तो वी डोंट थिंक दैट इज वाइज फॉर ऑल। तो जितना कोलैबोरेशंस होगा आई थिंक दैट इज बेनिफिशियल। शेयर कर सकते हैं, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास फंडिंग है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारा अगर कंबाइन करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत स्कोप है। आपको जस्ट प्लान करके करना है, बस आप प्लानिंग करेंगे वो बेटर रहेगा। जल्दी में नहीं घुसे, मैं ये रिकमेंड करता हूँ सबको, आप प्लान करें फिर आप एंट्री मारें, ताकि आपको वापस नहीं उठना पड़े। जी, राइट, ओके, थैंक यू सर।